नमस्कार। आज हम जो हमारा चैप्टर चल रहा है सातत्य यानी कंटिन्यूटी, इसके अंतर्गत आज हम एक मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोस्ट टेस्ट थ्योरम। इसकी स्टेटमेंट यानी कथन ये है, यदि फलन f क्लोज इंटरवल यानी कि संवर्त अंतराल a, b में कंटिन्यूअस हो, संतत हो, तो वह फलन इस अंतराल a, b में कम से कम एक बार अपने सुप्रीमम यानी कि उच्चक एवं निम्नक यानी कि इन्फिमम को अवश्य ग्रहण करता है। यह हमें प्रूव करना है। यह है इसका स्टेटमेंट, मोस्ट टेस्ट थ्योरम। इसकी जो स्टेटमेंट यानी कथन क्या है, यदि कोई फलन f क्लोज इंटरवल a, b में संतत यानी कंटिन्यूस है, तो वह फलन इस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक व निम्नक को अवश्य ग्रहण करता है। तो इसकी उत्पत्ति यानी कि प्रूफ, तो सबसे पहले हम मानेंगे, माना फलन f a, b में संतत फलन है, कंटिन्यूस फलन है, तब बाउंडनेस थ्योरम यानी कि परिबद्धता प्रमेय से क्या कह सकते हैं, फलन f का यानी कि ये जो परिबद्धता प्रमेय से हम क्या कह सकते हैं, ये जो फलन f है वो इस क्लोज इंटरवल में एक यानी क्लोज इंटरवल a, b में क्या होगा, परिबद्ध होगा। ये हम इस परिबद्धता प्रमेय से कह सकते हैं। जब ये फलन इस अंतराल में परिबद्ध यानी बाउंडेड होगा, तो इसका मतलब इसके अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करेंगे, और जब अपर बाउंड और लोअर बाउंड एग्जिस्ट करते हैं तो इसका मतलब इसका उच्चक और निम्नक भी विद्यमान होगा, हम ये कह सकते हैं। इसका क्या मतलब है, फलन f इस अंतराल में परिबद्ध यानी बाउंडेड होगा। इसका क्या मतलब है कि इस फलन f के ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध विद्यमान होंगे, और जब ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध अगर विद्यमान है तो इसका मतलब इसका उच्चक और निम्नक विद्यमान होगा। तो यहां शब्द हम यूज कर रहे हैं उच्चक। और क्या होता है उच्चक, उच्चक का मतलब क्या है, किसी फलन के जो सभी जो ऊपरी परिबंध हैं, अपर बाउंड्स है, उनमें जो सबसे छोटा होता है, जो सबसे न्यूनतम होता है, जो सबसे लिस्ट होता है, उसको हम बोलते हैं सुप्रीमम यानी कि उच्चक। इसी प्रकार शब्द आ रहा है निम्नक यानी इन्फिमम। इसका क्या मतलब है, किसी फलन के सारे जो लोअर बाउंड्स हैं, जो निम्न परिबंध हैं, उनमें जो सबसे बड़ा मान जो होता है यानी कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ लोअर बाउंड्स को क्या कहते हैं, निम्नक कहते हैं। ये जो डेफिनेशन हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, और यहाँ पे हम एक बार और कह सकते हैं, चाहो तो आप यहाँ पे नोट कर लो। उच्चक का मतलब क्या है, यानी कि सुप्रीमम। इसका मतलब है ये क्या चीज है, द लिस्ट ऑफ अपर बाउंड, ये इसका मतलब है। और निम्नक
निम्नक यानी कि इन्फिमम का क्या मतलब है? इन्फिमम, इसका मतलब है द ग्रेटेस्ट वैल्यू या द लीस्ट वैल्यू कह सकते हो, या द लीस्ट या द ग्रेटेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स। तो अब आपको यहां ये पता होना चाहिए कि अपर बाउंड्स का क्या मतलब है। क्योंकि ये फलन परिबद्ध है तो देयर एग्जिस्ट के कॉमा स्मॉल के कह सकते हैं, कैपिटल के बिलोंग्स टू आर सच दैट स्मॉल के लेस देन इक्वल टू एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। ये हम लिख सकते हैं। अगर ये फलन इस अंतराल में परिबद्ध है तो हम ये लिख सकते हैं। जब ये लिख सकते हैं तो इसका मतलब ये जो के है एक रियल वैल्यू है, तो के ये क्या होगी, इसका अपर बाउंड होगी। इस फलन का इस के को क्या बोलेंगे? ऊपरी परिबंध कहेंगे, यानी कि अपर बाउंड कहेंगे। अब के इसका ऊपरी परिबंध है तो के से बड़ी जितनी भी वास्तविक संख्या है वो सारी इसकी ऊपरी परिबंध होगी, और के से छोटा नंबर भी हो सकता है। तो जितनी भी वो ऐसी संख्याएं जो फलन एफ एक्स का इस अंतराल के किसी बिंदु पर मान उनके बराबर या उससे बड़े मान हो, वो सारे ऊपरी परिबंध कहलाएंगे। उन सभी ऊपरी परिबंधों में सबसे छोटा मान जो होता है उसको बोलते हैं उच्चक। इसी प्रकार इसको बोलेंगे लोअर बाउंड, और लोअर बाउंड ऐसे के से छोटी जितनी भी वास्तविक संख्या वो सारी इसकी क्या होंगी? लोअर बाउंड। यानी कि इस फलन की लोअर बाउंड यानी निम्न परिबंध बहुत से होंगे, उनमें जो सबसे बड़ा जो मान होता है उसको बोलते हैं निम्नक। ये इसकी परिभाषा है। तो यहाँ पे ये चीज लिखने की जरूरत नहीं है, इसलिए थोड़ा सा इसको देख लेना, समझ लेना। तो अब हम बात करेंगे ये जो फलन f इस अंतराल में परिबद्ध है, इसका मतलब फलन f जब परिबद्ध है तो इसका मतलब इसके ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध विद्यमान होंगे, और जब ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध विद्यमान है तो इसका मतलब इसके उच्चक और निम्नक विद्यमान होंगे। इसका मतलब फलन f के उच्चक एवं निम्नक यानी इन्फिमम विद्यमान होंगे। तो क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना फलन f के उच्चक, फलन f के उच्चक एवं निम्नक क्रमशः कैपिटल M व स्मॉल m, ये मान लिया। मान लिया कि फलन f के जो उच्चक निम्नक हमने क्या मान लिए? उच्चक तो हमने कैपिटल M मान लिया और निम्नक हमने क्या मान लिया? M मान लिया। उच्चक का मतलब मैं बार बार बोल रहा हूं, सुप्रीमम कैपिटल M है और इन्फिमम क्या है? स्मॉल m है। तो तब हम सिद्ध करेंगे कि A, B में कम से कम एक अवयव अल्फा इस प्रकार विद्यमान है कि f अल्फा इक्वल टू m। तो हम ये सिद्ध करेंगे कि इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर है अल्फा, मान लिया उसको अल्फा, कि उस पर जो फलन का मान वो m है। m क्या चीज है? इसका उच्चक है। और कम से कम एक अवयव या एक बिंदु, कम से कम एक अवयव बीटा इस प्रकार विद्यमान है, इस प्रकार विद्यमान है कि f बीटा इक्वल टू स्मॉल m। ये हमें सिद्ध करना है। इस प्रमेय का मतलब यही है कि जो फलन f है इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु पर उच्चक मान ग्रहण करेगा और कम से कम एक बिंदु पर निम्नक मान ग्रहण करेगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हमें फलन f संतत दिया हुआ है। तो मान लिया कि फलन f इस अंतराल में यानी ये क्लोज इंटरवल में क्या है? संतत यानी कंटिन्यूअस फलन है। तो बाउंडेड
नेस्ट थ्योरम जो है, यानी कि परिबद्धता प्रमेय से हम ये कह सकते हैं कि फलन f इस अंतराल में क्या है, परिबद्ध है। परिबद्ध होने का मतलब इस फलन के अपर बाउंड्स और लोअर बाउंड एग्जिस्ट कर रहे हैं, यानी कि ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध विद्यमान है। जब उसके ऊपरी परिबंध और निम्न परिबंध अगर विद्यमान है तो इसका मतलब इसके उच्चक और निम्नक भी विद्यमान होंगे। तो यहाँ इसका मतलब फलन f के उच्चक और निम्नक विद्यमान है। मान लिया कि इस फलन f का उच्चक तो m है कैपिटल और निम्नक हमने क्या मान लिया, स्मॉल m मान लिया। तब हम सिद्ध करेंगे कि इस अंतराल में कम से कम एक अवयव कह सकते हो, एक बिंदु कह सकते हो, अल्फा ऐसा जरूर होगा। आप इसको बिंदु लिख लो, बिंदु शब्द कर लो। चलो, कम से कम एक बिंदु अल्फा इस प्रकार विद्यमान है कि एफ अल्फा बराबर कैपिटल एम, और कम से कम एक बिंदु बीटा, बिंदु भी कहते हैं बिंदु भी कहते हैं, जो आपको शूट करे, बिंदु बीटा इस प्रकार विद्यमान है कि एफ बीटा बराबर है। ये चीज हमें प्रूव करनी है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे वो देखो ध्यान से। यदि संभव है तो माना एफ एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल एम इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। मान लिया कि ये ट्रू नहीं है, मान लिया कि हमने ये मान लिया कि ये चीज ट्रू है। ट्रू होने इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब इस अंतराल के अंदर कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर फलन का मान m हो, इसका मतलब ये है। तो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं जाके कंट्राडिक्शन पैदा होगा। इसका मतलब हम जो ये मान रहे वो गलत है। तो अगर ये चीज गलत है तो इसका मतलब क्या हो गया, इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिस पर फलन का मान क्या है, कैपिटल एम है। दोबारा फिर सुन लो, हमें ये प्रूव करना है कि इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा है जिस पर फलन का जो मान आता है वो कैपिटल एम के बराबर है। अब इस बात को प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, हम सपोज कर रहे हैं यदि संभव है, इफ पॉसिबल देन सपोज दैट, यदि संभव है तो माना कि एफ एक्स नॉट इक्वल टू कैपिटल एम और फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। इसका क्या मतलब हुआ कि इस अंतराल के किसी भी बिंदु पर फलन का मान कैपिटल एम नहीं है। अब ये मान लिया तो आगे चल के कंट्राडिक्शन आएगा, तो इसका मतलब ये असत्य है, तो इसका मतलब इसका जो उल्टा होगा वो सत्य होगा। चलो, तो इसका क्या मतलब हुआ, तब एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। अब मैंने ये क्यों लिखा, इसको समझो आप। जो एफ एक्स जो होता है, एफ एक्स लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ एफ इज ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, जो भी जिस भी अंतराल में डिफाइन होता है। मान लो मैं यहां ये कर रहा हूं बात, ये है भी किस फलन का जो मान है वो जो इसके उच्चक के बराबर या इससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता इससे, ये इसकी परिभाषा है। यानी कि हम ये कह सकते हैं एफ एक्स लेस देन इक्वल टू एम, ये कह सकते हैं, ये परिभाषा है। लेकिन हम यहाँ पर मान रहे कि नॉट इक्वल टू एम, तो बचेगा क्या, जब है बराबर नहीं है तो केवल ये बचेगा। तो ये बात समझनी है। सुप्रीमम की जो डेफिनेशन है ये होती है, शायद साइड में नोट कर लेना, ये इसको ऐसा लिख सकते हैं m माइनस एफ एक्स ग्रेटर देन 0 ट्रू फॉर ऑल x, ये एक नंबर लगा देते। अब माना फाई एक्स इक्वल टू 1 अपॉन m माइनस एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी, ये वाला। तब एक चीज यहाँ पे क्लियर है कि क्योंकि इसका मान धनात्मक है तो फाई एक्स जो है ग्रेटर देन 0 होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। चाहो तो आप इसको भी साथ ले ही लो, ठीक है।
या इसको चल 3 नंबर दे देते हैं। सिंस प्रत्येक अचर फलन सिंस प्रत्येक अचर फलन सर्वत्र संतत होता है तथा दो संतत फलनों यानी कंटिन्यूस फलनों का जो डिफरेंस है, दो संतत फलनों का अंतर भी संतत होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि m माइनस एफ एक्स ये जो फलन है भी m क्या चीज है, अचर फलन या कांस्टेंट फंक्शन है, वो सर्वत्र संतत यानी कि एवरीवेयर कंटिन्यूस है और एफ एक्स कंटिन्यूस है ही। तो हम ये कह सकते हैं जो m माइनस एफ एक्स क्या है, अंतराल a, b में क्या है, संतत होगा, हम ये कह सकते हैं। ठीक है, जब ये संतत है तो 1/m माइनस एफ एक्स भी a, b में, ये a लिखना है भाई, a, b में संतत होगा। क्यों होगा, अब मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूं, इसमें समझ लो। आपको जो ये एफ एक्स फलन है वो d लिखो आप, d में संतत है, संतत फलन है। ठीक है, तो इसके जो व्युत्क्रम फलन, ये जो व्युत्क्रम फलन है ये भी d में संतत होगा। समझना इस बात को कि अगर कोई फलन किसी सेट के अंदर संतत फलन है मान लो, तो 1/f एक्स भी d में क्या होगा, संतत फलन होगा, बशर्ते हाँ भाई एफ एक्स नॉट इक्वल टू 0, बशर्ते यानी कि x उन बिंदुओं पे को छोड़कर जिनके लिए क्या हो, एफ एक्स 0 हो, उसको छोड़कर बाकी सब के लिए ये जो फलन है ये क्या होगा, संतत फलन होगा। मैं ये कह रहा हूं m एक अचर फलन है, m क्या चीज है, अचर फलन है, और ये पूरे R में, सर्वत्र का मतलब R में संतत है, पूरे R में संतत है। अगर अब ये जो अचर फलन R में संतत है तो मैं इसमें ये कह सकता हूं कि ये a, b में भी संतत होगा। इस बात को समझना है आपने भी, ये जो कांस्टेंट फंक्शन है सर्वत्र संतत है, सर्वत्र मीन्स R, ये जो कांस्टेंट फंक्शन R में कंटिन्यूस है, तो R में कंटिन्यूस, तो R के किसी सबसेट में भी तो कंटिन्यूस होगा, और ये इसका सबसेट है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये M जो है इसमें कंटिन्यूस होगा। इसी ये हमें दे रखा है एफ एक्स जो है या f जो है वो इसमें कंटिन्यूस है। क्लियर। फिर मैंने लिखा है दो संतत फलनों का अंतर भी संतत होता है, तो यानी कि इनका जो अंतर है वो भी इस अंतराल के अंदर क्या होगा, संतत होगा। अब ये एक संतत फलन है, ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो इसका जो व्युत्क्रम यानी कि रेसिप्रोकल फंक्शन जो है ये m माइनस एफ एक्स भी इस अंतराल में संतत होगा, बशर्ते कि उन बिंदुओं को छोड़कर जिन पर इस फलन का मान 0 हो, बशर्ते कि उन बिंदु, इसमें से उन बिंदुओं को छोड़ना है जिन पर इसका मान 0 यानी इस पूरे का मान अनंत आ रहा हो। लेकिन ऊपर की परिभाषा के अनुसार इसमें एक भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर इस पूरे फंक्शन का मान अनंत आए या नीचे वाले का मान 0 आए, नीचे वाले का मान 0 आए, क्योंकि ये मैंने देखो लिखा हुआ है इसमें सभी बिंदुओं पर इस m माइनस एफ एक्स का मान 0 है ही नहीं, 0 से ज्यादा है, तो 0 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये पूरा जो पूरा फंक्शन है उस पूरे अंतराल में क्या है, संतत है। यही मैंने लिखा है, यानी कि हम ये कह सकते हैं, क्योंकि हमने इसको क्या माना है, फाई एक्स माना है, फाई एक्स या फाई a, b में संतत है।
आप फाई एक्स भी लिख सकते हो और फाई भी लिख सकते हो, दोनों बातें, कोई दिक्कत नहीं है दोनों में, दोनों ही लिखते हैं। जब फाई इस क्लोज इंटरवल में संतत है तो इसलिए फिर दोबारा परिबद्धता प्रमेय से क्या लिख सकते हैं, ये जो फाई है इस अंतराल में क्या होगा, परिबद्ध होगा। परिबद्ध होगा तो इसका मतलब फाई का उच्चक व निम्नक विद्यमान, जो कि हम बात कर चुके हैं, दोबारा हमने वही बात रिपीट कर दी। जब फाई इस क्लोज इंटरवल में परिबद्ध है तो इसका मतलब इस फलन का उच्चक और निम्नक विद्यमान होगा, सुप्रीमम और इन्फिमम क्या होगा, विद्यमान होगा। तो मान लिया इसका मतलब ये हो गया, देयर एग्जिस्ट कैपिटल के स्मॉल के बिलोंग्स टू आर सच दैट सुप्रीमम ऑफ फाई इक्वल टू कैपिटल के और इन्फिमम ऑफ फाई इक्वल टू स्मॉल के। जब फाई के उच्चक और निम्नक विद्यमान हैं, इसका मतलब दो ऐसी वास्तविक संख्याएं जरूर विद्यमान होगी जिसको हमने क्या माना है, कैपिटल के और स्मॉल के, कि ये सुप्रीमम फाई का मतलब फाई का उच्चक फाई का उच्चक और ये फाई का निम्नक। तो ये इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं सिंबल। अब उच्चक की परिभाषा से, हाँ जी, जो फलन का जो मान है लेस देन इक्वल टू सुप्रीमम ऑफ फाई, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ये उच्चक की परिभाषा है, फाई का उच्चक। या इसको यूं लिख सकते हैं, फाई एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। और इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू फाई एक्स लेस देन इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। सिंस हम रीजन दे सकते हैं कि जो फाई एक्स है वो ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी। कहां से, ये हमने कहां से लिखा, ये आप 3 से लिखा हमने, ठीक है। तो यहां से क्या आएगा, 0 लेस देन के, और 0 लेस देन के, तो इसका मतलब 1/k भी 0 से बड़ा है, इसको नंबर हम 4 लगा दें, ठीक है। k धनात्मक संख्या है तो 1/k भी क्या होगी, धनात्मक संख्या है, उसके हिसाब से। पुनः सिंस जो फाई एक्स है लेस देन इक्वल टू के है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, तो इसका मतलब 1 में m माइनस एफ एक्स लेस देन इक्वल टू के, ट्रू फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a कॉमा बी। इसका मतलब ये हो गया कि m माइनस एफ एक्स जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1/k। अब इस k को 1/k लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 1/k क्या है, धनात्मक संख्या है, 0 से बड़ी संख्या है, ये लिख सकते हैं सिंस 1/k इज ग्रेटर देन 0, या यूं कह सकते हैं k ग्रेटर देन 0। जब k 0 नहीं है तो 1/k इसको लिख सकते हैं। k को 1/k तभी नहीं लिख सकते जब k 0, और वो हमें ये पता है k क्या चीज है, अर्थात k ग्रेटर देन 0, या इसको या लिख दो, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। अब m माइनस 1/, ग्रेटर देन इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, या यूं कह सकते हैं जो एफ एक्स है लेस देन इक्वल टू m माइनस 1/k, ट्रू फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी।
इसका मतलब ये जो संख्या है ये इस फलन का क्या है, अपर बाउंड है। इसका मतलब m-1/के फलन f का एक क्या है, ऊपरी परिबंध है। ऊपरी परिबंध का मतलब अपर बाउंड, ये हम कह सकते हैं। और हमेशा इसका मतलब जो सुप्रीमम जो f है लेस देन इक्वल टू m-1/के, ये सुप्रीमम जो f है वो हम ये लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि सुप्रीमम जो होता है किसी फलन का वो लेस देन इक्वल टू अपर बाउंड, ऑल अपर बाउंड लिख सकते हैं। सिंस ऑल अपर बाउंड्स ऑफ f, ये लिख सकते हैं। जो उच्चक होता है सभी अपर बाउंड से छोटा या बराबर होता है, तो ये लिख सकते हैं। और सुप्रीमम जो f है हमारा क्या माना हुआ है, m माना हुआ है। ये यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से क्या लिख सकते हैं, 0 लेस देन इक्वल टू -1/, या क्या लिख सकते हैं, हाँ भाई 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि 1/k जो है लेस देन इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं। जो कि 1/k ग्रेटर देन 0 का क्या है, क्या ये विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है। जो हम मान के चले उससे हमें ये चीज, एक रिजल्ट मिला, ये 1/a ग्रेटर देन 0, ये हमें रिजल्ट मिला ये, ठीक है। और उसके बाद में जब हमने इसको किया तो हमारे पास ये रिजल्ट आया। ये इस बात का विरोधाभास है। ये तो कह रहा है कि 1/k धनात्मक है, और ये कह रहा है 1/k जो k है वो या तो 0 है या 0 से कम ही ऋणात्मक है। तो इस विरोधाभास आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि 1/k ग्रेटर देन 0 का क्या है, विरोधाभास है। अतः हमारी पूर्व मान्यता गलत थी। जो हम स्टार्टिंग में मान के चले थे वो क्या था, गलत था। तो इसका मतलब ये हो गया, सही क्या है फिर, फलतः, यानी कि फलतः f(x) नॉट इक्वल टू m ट्रू फॉर ऑल, यानी आप यूं कह सकते हो पहले, अर्थात ये असत्य है। ये क्या चीज है, असत्य। इसका हमारी मान्यता ये थी, हम ये मान के चले थे ये गलत है। जब ये असत्य है तो इसका मतलब ये हो गया, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन, कम से कम एक बिंदु, अब हम इसको मान सकते हैं अल्फा, तो a, b लिखो, a, b, सच दैट f अल्फा बराबर m। जब ये असत्य है इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये होगा इस अंतराल में कम से कम एक बिंदु ऐसा जरूर होगा जिस पर फलन का मान m होगा। तो हमने मान लिया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 पॉइंट अल्फा, ये अल्फा हमने मान लिया इस अंतराल में, सच दैट f अल्फा बराबर m। इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं, इसी प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि अंतराल a, b में कम से कम एक बिंदु बीटा ऐसा अवश्य विद्यमान होगा कि f बीटा बराबर स्मॉल m।
उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है, उपरोक्त से स्पष्ट है कि यदि फलन f क्लोज इंटरवल a, b में संतत है तो वह इस अंतराल में कम से कम एक बार अपने उच्चक एवं निम्नक मान को अवश्य ग्रहण करता है या ग्रहण करेगा। तो इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर में हमने कंटिन्यूटी पर आधारित एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम को डिस्कस किया जिसका नाम था मोस्ट टेस्ट थ्योरम। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसको आप अच्छी तरह से कर लेना और आप करेंगे और फिर इस पर आधारित कुछ क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू।